मोनीश, दूसरी बार सीबीआई की तरफ से समन जारी किया गया। 4 फरवरी को उनको बुलाया गया था, वो नहीं पहुंचे, पेश नहीं हुए और फिर से उनको बुलाया गया। बार बार आप इनकार भी नहीं कर सकते, अभी हवाला भी नहीं दिया गया। क्या कुछ सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, क्या पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, किस तरह की हलचल, क्या खबर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के पास में ऑप्शन है कि अगर वो 3 समन के बाद भी सीबीआई नहीं पहुंचते हैं तो सीबीआई कोर्ट जा सकती है, उनके खिलाफ में गैर जमानती वारंट भी इशू करा सकती है। अब सीबीआई के पास में क्या क्या सबूत है, जो आपने सवाल किया आशुतोष, मैं बता दूं आपको, सीबीआई ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो उनका यह कहना था कि उस समय 7 ऐसे मामले आए थे जिसमें कि आरोप यह लगा कि जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे तो लालू यादव के परिवार वालों के नाम पर बेनामी जमीनें मिली। ये जमीनें उन लोगों से ली गई थी जिनको नौकरी दी गई, यानी कि जमीन के बदले नौकरी दी गई थी उस वक्त जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। लेकिन जब सीबीआई ने मामले की जांच आगे शुरू की तो पता चला ऐसे सिर्फ 7 मामले नहीं थे, बल्कि ऐसे सैकड़ों मामले थे। और मैं बता दूं, छापेमारी के दौरान में सीबीआई को 200 से ऐसे जमीन के सौदेबाजी के पेपर मिले थे, जिसके बिना पर सीबीआई का यह कहना है कि अब जांच बहुत आगे बढ़ चुकी है। जब परिवार वालों की जांच शुरू हुई तो पता चला कि मिसा भारती के नाम पर एक कंपनी बनाई गई थी, उस कंपनी ने जमीनों को खरीदा था। उसके अलावा अगर तेजस्वी यादव की बात करें, जो इस घोटाले में पैसा आया था आरोपों के मुताबिक, उस घोटाले के पैसे को तेजस्वी यादव ने एक कंपनी और अपने 2 सहयोगियों के जरिए गुड़गांव के एक मॉल में लगाया और उसी को लेकर जांच फिर से शुरू हुई। एक कंपनी का नाम सामने आया, एके इन्फोसिस्टम। उस कंपनी में यह आरोप लगा हुआ है कि तेजस्वी यादव का बेनामी पैसा इसी कंपनी के जरिए जगह जगह पर लगाया गया है। और जहां पर हिमांशु इस वक्त मौजूद है, वो घर भी, जहां पर तेजस्वी यादव मौजूद थे कल, वो घर भी इसी कंपनी के नाम पर है। तो कुल मिलाकर सीबीआई का ये कहना है कि जांच के दौरान बहुत सारी बेनामी प्रॉपर्टी मिली है, जिससे कि सीधे विपक्ष भले ही आरोप लगा रहा हो, जो समर्थक है वो आरोप लगा रहे हो कि कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन हासिल तो बहुत कुछ अभी हुआ है, उसकी जांच चल रही है। ईडी ने विदेशी करेंसी बरामद कर ली है, 1.5 किलो सोना उनको बरामद हुआ है, 500 ग्राम से ज्यादा सोना मिला है, बल्कि आभूषण 1.5 किलो मिले हैं और उसमें 53 लाख रुपया कैश बरामद हुआ है। अगर इसका हिसाब नहीं दिया जाता है तो फिर तो यह सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेगी ईडी, लेकिन सीबीआई ने भी अगर समन जारी किया है तो निश्चित तौर पर कुछ पुख्ता सबूत होंगे, क्योंकि विपक्ष भले ही हमलावर हो कि आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ, हासिल होगा तभी तो समन दिया गया। जी बिल्कुल आशुतोष, और मैं बता दूं कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि दोहरा शिकंजा लालू यादव के परिवार पर कसता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो सीबीआई सिर्फ एक्शन में थी, लेकिन ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है और कल से लेकर अब तक 18 से 20 ऐसे ठिकाने 4 राज्यों में, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मुंबई, इन चारों जगहों पर लगातार छापेमारी हुई है। छापेमारी के दौरान जिन आभूषणों का, जिन सोने का, पैसों का आपने जिक्र किया, उसके अलावा सीबीआई के अलावा ईडी का यह कहना है कि कई सारे दस्तावेज मिले हैं, कंपनियों के दस्तावेज मिले हैं, कई बेनामी प्रॉपर्टीज के दस्तावेज मिले हैं और उसके बिना पर आगे लालू यादव और उनके परिवार वालों पे जांच चलती रहेगी। आरोप दोनों एजेंसियों ने साफ तौर पर यह लगाया हुआ है कि घोटाले से जो पैसा गलत तरीके से कमाया गया था, उन पैसों का इस्तेमाल लालू यादव के परिवार वालों ने किया। राबड़ी देवी को इस बारे में जानकारी दी। और एक और अहम जानकारी दे दूं मैं आपको, ईडी को अपनी जांच में यह पता चला हुआ है कि जो जमीन के बदले नौकरी देने के लिए दस्तावेजों का हेरफेर हो रहा था, वो खुद राबड़ी देवी के घर पे हो रहा था। इसके लिए राबड़ी देवी भी ईडी के रडार पर हैं और उनका यह कहना है कि भोला यादव, वो शख्स जिसे कि लालू यादव का करीबी बताया जाता है, भोला यादव खुद लालू यादव और राबड़ी देवी के पटना स्थित सर्कुलर रोड वाले घर पर जाता था, वहां पर दस्तावेज लेता था, लोगों से बातचीत करता था और उसके बाद में उनकी जमीनों को मुंह मांगी दाम को तो छोड़ दीजिए, कौड़ियों के दाम पर खरीदकर उनके घर वालों को नौकरी दी जाती थी। और लोगों ने खुद आकर सीबीआई और ईडी को इस बारे में शिकायत की है कि दरअसल आप जिस मामले की जांच कर रहे हैं, हमारी जमीनों को भी इसी तरह से हड़प लिया गया। कुल मिलाकर बहुत बड़ा मामला है, बहुत गंभीर मामला है और शिकंजा कसता हुआ लालू यादव पर, उनके पूरे परिवार पर, उनके रिश्तेदारों पर। जल्दी से एक अपडेट हासिल कर लेते हैं, हम पटना चलते हैं। पटना से रोहित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, जब कल छापेमारी हुई ईडी की तरफ से, तब सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी दिल्ली में थी। अब लोकेशन क्या है, क्योंकि वो डिप्टी सीएम भी है बिहार के, क्या बिहार चले गए हैं या फिर दिल्ली में ही है? कुछ जानकारी मिल रही हो और क्या हलचल है अभी बिहार की पॉलिटिक्स में?
आशुतोष, जो हमारी जानकारी है कि इस वक्त तेजस्वी यादव दिल्ली में ही मौजूद है और कल वो दिन भर उसी घर में मौजूद थे जहां पर सीबीआई के ईडी की छापेमारी चल रही थी। पूरे का जहां दस्तावेज खंगाले जा रहे थे, पूछताछ चल रही थी, वहीं पर मौजूद थे। और आज जब उन्हें 4 बजे सीबीआई के द्वारा बुलाया गया है तो जाहिर सी बात है मुश्किलों का पहाड़ एक अब सामने नजर आ रहा है लालू परिवार के लिए। क्योंकि एक तरफ जहां 15 मार्च को वैसे ही लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती को कोर्ट के समक्ष पेश होना है, जिस मामले का चार्जशीट दायर हो चुका है पहले ही और कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, उससे पहले अब बेटे पर शिकंजा कस रहा है। और देखिए, जब तेजस्वी यादव पर शिकंजा कस रहा है तो आप समझिए कि यहाँ कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी फंसती हुई नजर आएगी। क्योंकि इस वक्त जो सरकार यहाँ चल रही है, नीतीश कुमार और आरजेडी की गठबंधन की सरकार चल रही है। और अगर डिप्टी सीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, अगर वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं किसी कारणवश, जो कुछ सबूत ऐसा होता है, तो उसके बाद सरकार पर भी यहाँ संकट के बादल छा सकते हैं आशुतोष। और ये बहुत बड़ी कार्रवाई आज सीबीआई की तरफ से की गई है, जहां पर अभी समन दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह की कार्रवाई अब की जाती है। क्या सिर्फ पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा तेजस्वी यादव को, या आज ही तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन भी लेगी सीबीआई, क्योंकि उसका जो असर होगा वो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया रोहित, आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका शुक्रिया इस खबर पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए।